ईद एट स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो टूरिज्म स्पेशल को लेकर है। बात हो रही थी रोल ऑफ सोशल मीडिया शेपिंग ट्रैवल डिसीजंस। यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब ये क्या करेगा, ये आपकी सोशल आइडेंटिटी बनाएगा, ठीक है, और आपके साथ जो है वो एक्सपीरियंस लोगों के शेयर करने में मदद करता है। देखिए अक्सर क्या होता है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने किस तरह की सर्विसेज लेनी है या कौन सी सर्विसेज हमें डिमांड करती हैं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि उनको क्या सर्विसेज लेनी है और किस तरह से वो सर्विसेज दी जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लिटरेसी फॉरम बनता है आपके लिए और आपको लिटरेट करता है इस बारे में कि आपने किस तरह का ट्रैवल या टूरिज्म एंजॉय करना है और आप किस तरह से सक्सेसफुल फ्रीडम और लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से कि जब आप पोस्ट करते हैं कभी अपने किसी ऐसे इवेंट की जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो, बहुत ज़्यादा मज़े के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी मिली हो, तो अब क्या होता है कि लोगों को ये आइडेंटिफाई कराता है कि हमने भी ये चीज़ करनी है और ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो उनको क्लियर हो जाता है कि हमने ये वाला सिस्टम लेना है और सिस्टम से हमने अपने आप को सेटिस्फाई करना है। फिर ये क्या करता है, ये आपका एक बढ़ावा देता है, मोटिवेट करता है आपको, ठीक है, कि आपने जो ट्रैवल करना है वो इसी तरह से करना है और यही ट्रैवल आपका जो है वो एक सिमिलर पाथ बन जाता है जब वो दूसरे लोगों की सक्सेस को देखता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ट्रैवल लेवल होता है वो भी आपका हाई हो जाता है और आपका जो प्रेशर क्रिएट हुआ होता है और आपके लिए जो एक्साइटमेंट का एक प्रेशर होता है वो भी एक बिल्ड करने की मदद मिलती है सोशल मीडिया से, ताकि आप लाजमी तौर पर उन डेस्टिनेशन को कैरी कर सकें जिन डेस्टिनेशन का जिक्र किया जा रहा है या जिन डेस्टिनेशन को आपको फॉलो कराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्लियर कंडीशन है। फिर उसके बाद स्टोरी टेलिंग है, मेमोरी शेयरिंग है। बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो कहीं जाते हैं तो वहाँ से वो अपना टूरिज्म का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो स्टोरी टेलिंग के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे स्टोरी बताते हैं, पोस्ट लगाते हैं। बहुत सारे ट्रैवलर जो हैं वो उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो डिस्कस करने का होता है तो ये आपको सही से चूज करने में मदद करता है कि आपने कौन सा इवेंट चूज करना है, कौन सी गैलरी यूज करनी है, जिससे आपका जो इम्पैक्ट है वो क्लियर हो सके और आप अपना एक रिजल्ट ओरिएंटेड फंडा बना सकें या फंडामेंटल एस्पेक्ट को एंजॉय कर सकें। अब क्या होता है, यहाँ पर एक और काम हो सकता है सोशल मीडिया की अकॉर्डिंग कि डेस्टिनेशन मार्केटिंग हो सकती है। जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है गवर्नमेंट ऐड चलाती हैं और ख़ास जगहों के ऐड चलवाती हैं जहाँ पर उन्होंने ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट कराना होता है, ठीक है। ये कुछ तरह की कैंपेन्स होती हैं, वो कैंपेन्स चलती हैं और उससे क्या होता है कि जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वो जगहें बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं, पर वो ट्रैवलर्स जो हैं वो उसको एंजॉय करना चाहते हैं। फिर इन्फ्लुएंसर वहाँ पर जो है वो अपनी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग वहाँ पर विजिट करके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट करती है, जिसकी वजह से हमें देखा जाता है कि हमारा जो एनवायरमेंटल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मॉनिटर्ड होता है, बहुत ज़्यादा मॉनिटर होता है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये क्या करता है, ये डेटा इंसाइट करता है। जैसे लोग जो है वो स्पेसिफिक जगह की डेमोग्राफिक्स को चेक कर रहे हैं या वहाँ का कोई सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को देख रहे हैं या वहाँ की कोई ट्रैवल वगैरह को देख रहे हैं, तो वो उसको टारगेट कर लेता है और वहाँ पर वो अपना ऐड भेज देता है, जिस ऐड की मदद से क्या होता है कि वो डेस्टिनेशन का ऐड बन जाता है जिस डेस्टिनेशन के ऊपर वो जाना चाहते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जब टूरिज्म को वो ऐड नज़र आता है तो वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर अपना रोल प्ले करते हैं और वो बहुत ज़्यादा उसके लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं कि उसे इस जगह पर विजिट करना है या ट्रैवल करना है। देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बगैर आपको समझ नहीं आ सकता कि आपका जो टूरिज्म लेवल है वो किस तरह से डायग्नोज हो सकता है या किस तरह से शिफ्ट ऑन हो सकता है। तो यहाँ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल साबित होती है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल साबित होती है। अब यहाँ पर एक काम बड़ा अच्छा होता है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग कि आपकी कम्युनिटी और कनेक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं। अब कम्युनिटी कनेक्शंस कैसे बनते हैं, देखिए सिंपल सी बात को समझ लेते हैं कि जब आप कभी किसी फेसबुक पे बैठे हैं, किसी टारगेट जगह पे बैठे हैं, तो वहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली एक ऐड चल कर आ जाता है। वो ऐड आता है, फिर आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। फिर कोई एजेंट्स होते हैं वो आपकी प्रेफरेंस को देख के आपके मैसेंजर में आ जाते हैं, वो आपको देखते हैं कि भाई ये चीज़ें देखता है या ये चीज़ें करता है, तो उसको मैसेज करते हैं। वो मैसेज करके कहते हैं कि हम आपको सस्ता ट्रैवल करा देंगे, सस्ता टूरिज्म करा देंगे। ये तमाम चीज़ें उसके लिए बहुत आम बात होती है, ठीक है। जब हम सोशल मीडिया से बात
बात करते हैं तो ये कनेक्ट होना बहुत आसान होता है। फिर क्या होता है, आपकी क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन क्वेरीज भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से ख़त्म हो सकती हैं अगर हम किसी प्लेटफॉर्म के यहाँ नाम ले भी लें। फेसबुक के कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसी रीडिट के थ्रेड्स होते हैं, रेडिट मतलब एक वेबसाइट है, उसके थ्रेड्स लगे जो होते हैं, उनसे भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ट्रैवल फॉरम्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, जो आपको यूज़र कनेक्टिविटी देते हैं कि आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी करना चाहते हैं, या कोई उनसे अपने लिए रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्ड करके देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, ट्रैवल की जो स्टोरीज होती हैं, लोगों के वहाँ पर जो टिप्स होती हैं, सेफ्टी टिप्स मिलती हैं आपको, या वहाँ आपको जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह है उसका भी एक अच्छा सिस्टम बताते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, कॉस्ट बंडिंग, यानी आपको कॉस्ट बिल्डिंग बताते हैं कि आपने अपनी कॉस्ट को किस तरह से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, और आपने कौन कौन से कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए ये टूरिज्म का एक्सपीरियंस हासिल करना है। फिर ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपको बहुत क्लियर विजन प्रोवाइड करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है वो आपको बहुत क्लियर विजन प्रोवाइड करता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है या रिजल्ट हासिल करना है। अब यहाँ इसके कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं, बड़े मज़ेदार नुकसान हैं, बड़े मज़े के नुकसान देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नुकसान क्या मिलता है कि आपका जब वहाँ का बहुत ज़्यादा लोगों से सुनते हो कि जी फलां डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है, उस डेस्टिनेशन के ऊपर हमें जाना चाहिए, वहाँ हमें टारगेट करना चाहिए, तो जब आप ये बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हो तो ब्राइन सुनने की वजह से आपका क्या होता है कि आपका एक इमेज बन जाता है। आप उस इमेज के ऊपर क्या करते हो, टारगेट कर देते हो, आपका टारगेट चला जाता है। फिर आप क्या करते हो, आप यहाँ पर अपने जो वायरल ट्रेंड्स होते हैं आप उन्हीं डेस्टिनेशन के ऊपर जाने की वजह से क्या करते हो कि वहाँ ओवर क्राउडिंग करा देते हो, जिसकी वजह से वहाँ की जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है और वो उस तरह से फुलफिल नहीं हो पाते। फिर उसके बाद बात करते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब क्या होता है कि हम यहाँ पे फोटो में देखते हैं यार कितनी अच्छी जगह है, कितना अच्छा वो है, लेकिन उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो मामला हैं वो आपको नहीं पता। आपको उस पहाड़ की ऊपर जाके जो आपने जितनी मेहनत करके उस पहाड़ पर चढ़ के आपने वो एक शूट ली है या एक फ़ोटो ली है, वो फ़ोटो क्लिक करने में आपने कितना टाइम या एरा लगाया, ये बातें आपको नहीं पता होती। फिर उसके लिए जो आपने कन्वेंस यूज़ किया, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया, वो किसी को नहीं मालूम होती, सबको डेस्टिनेशन का पता होता है। ठीक है, तो ये आधी नॉलेज है ना, नीमा की खतरा जानने वाला फील है। तो उसके बाद डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के रिस्क आ जाते हैं कि जब आप ओवर शेयर करते हैं कोई किसी जगह को और बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं किसी जगह को, तो वहाँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि वहाँ लोगों के साथ नुकसान होने का और थेफ्ट होने का भी जरिया बन जाता है, और वो मिसलीडिंग की वजह से ही होता है। अच्छा, एक और मसला ये हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं और कुछ ऐसी आवाम आ जाती है, जिस आवाम का क्या सिस्टम होता है कि वो आपको स्पॉन्सर्ड होते हैं, उनको पैसा दिया हुआ होता है, वो पैसा दे के वहाँ पर जो है इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टूरिस्ट जो है मिसगाइड हो जाते हैं। मिसगाइड होने की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। अच्छा, यहाँ एक और मुद्दे की बात देखी जाती है कि ये एक और आपको मसला बन जाता है कि इथिक्स के खिलाफ चला जाता है, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, बाद दफ़ा वो आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं और फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से आपका जो पूरा का पूरा सिनेरियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सोशल मीडिया का बड़ा रोल है, जब आप किसी भी नॉलेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हासिल करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप तमाम मालूमात को इन फिंगर टिप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मालूमात सही हैं या गलत हैं इसका अंदाज़ा आप सोशल मीडिया के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो एक क्लियर डेस्टिनेशन देता है, मगर वो यही के बाद लोग स्पॉन्सर्ड होते हैं और वही कंटेंट आपको दिखाया जाता है जो स्पॉन्सर्ड होता है। ऐसे कंटेंट नहीं दिखाए जाते जो रियलिस्टिक हों, जिनके ऊपर रियल वीडियोस ड्रॉ हुई भी हों या रियल कंटेंट बना हुआ हो, वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती। या ओवर शेयरिंग जो आप लोगों से की जाती है कि जी हाँ बहुत अच्छा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा विजिट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कि हमें भी इतना मज़ा आएगा, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वो मज़ा नहीं आता और आप थक जाते हैं, क्योंकि आपने वो लाइफ नहीं गुजारी होती, वो टाइम टूरिज्म, वो टाइम ट्रैवल नहीं किया होता। जो शख्स वहाँ पर जाके वीडियो बना रहा होता है वो भी वीडियो बनाने के लिए रेस्ट वगैरह करता है और फिर वो अपना एक फ्रेश फेस दिखाता है, तो जब आपको लगता है कि जी ये फ्रेश फेस की वजह से आप भी ऐसा ट्रैवल या ऐसा टूरिज्म कर सकते हैं, तो ये इसके थोड़े से इम्पैक्ट हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, मगर अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी मीडिया
आपकी जो इंडस्ट्री है उसको इंक्रीज करने में और आपकी इंडस्ट्री के जो वाइडनिंग है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है के स्टूडेंट, क्योंकि टूरिज़्म जब हम स्पेशल टूरिज़्म की बात करते हैं तो ये करंट एजेस की बात करते हैं और करंट एजेस की बात हम कंटिन्यू रखेंगे, फर्दर हम डिस्कस करते रहेंगे।